हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल पे जिसका नाम है साइंस विद्यालय। तो जैसा हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, मैट्रिसेस, तो आज मैट्रिसेस में पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, हाँ बच्चों, ट्रांसपोज, प्रपोज नहीं। प्रपोज सर अभी अभी तो कटा था हमारा, फिर से नहीं बच्चों, ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज पढ़ना है। तो चलिए छोले भटूरे खाना बंद करते हैं और आज का प्यारा सा लेक्चर शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से दिल थाम के बैठ जाइए और देखते हैं हम ट्रांसपोज क्या होता है। सबसे पहली बात पेन कॉपी लेके बैठेंगे और लेक्चर को सॉल्व करते हुए समझते हुए पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहली बात, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेटर सपोज हम सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 2 0 1। लेटर सपोज हमारे पास ये बच्चों बहुत ही खूबसूरत सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है। हाँ सर, आपने बता रखा है सर ऑर्डर किसको कहते हैं, और ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है बच्चों। अब अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले किसी भी ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं बच्चों ए के ऊपर हम टी लगाते हैं, छोटा सा एकदम छोटू सा टी, या फिर हम ए डैश से डिनोट करते हैं बच्चों ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें क्या निकालना है बच्चों, ट्रांसपोज निकालना है सर। तो ए ट्रांसपोज को हम या तो ऐसे दिखाते हैं बच्चों या फिर हम ए डैश से दिखाते हैं। तो अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो मैंने आपको बता रखा है एक मैट्रिक्स में दो चीजें दी हुई है। क्या क्या सर फटाफट से बताते हैं। एक मैट्रिक्स में दो चीज दी हुई थी, क्या बच्चों, एक रो होता है सर, दूसरा कॉलम होता है बच्चों। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात, हम रो वाले एलिमेंट्स को और कॉलम वाले मैट्रिक्स को क्या करेंगे बच्चों, इंटरचेंज कर देंगे। क्या कहना चाहते हैं सर, जो बच्चों रो में जो वैल्यूज लिखे हैं उसको कॉलम के साथ बदल देंगे और जो कॉलम वाली वैल्यूज है उनको रो के साथ बदल देंगे। कहने का मतलब है जो लेटा हुआ है उसको खड़ा कर देंगे, जो लेटा हुआ है उसको खड़ा कर देंगे। सीधी सीधी सी बात। सबसे पहले अगर हमें 1 2 3 रो वाइज दिया तो हम इसको कॉलम वाइज लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट 4 5 and 6 and 2 0 1। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है बच्चों कि रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉलम वन, रो वन में क्या था 1 2 3, जो कि अब कॉलम वन में आ चुका है 1 2 3। सेकंड में 4 5 6 था, हमने उसको कॉलम में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट 2 0 1 था, हमने 2 0 1 को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए आइए एक छोटा सा सवाल लेते हैं और इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को बहुत ही अच्छे से और मार्वल के चटाकेदार मसाले के साथ इस टॉपिक को पढ़ते हैं। लेट अस सपोज एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। एक हमारे पास मैट्रिक्स है सर, मैट्रिक्स है बच्चों 1 - 1 2 and 3 - 2 6 and 3 2 1। आप फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इस ए ट्रांसपोज का वैल्यू बताइए। तो ए ट्रांसपोज अगर निकाल, हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। हाँ सर जी, हम तो अब तेज हो गए, हमें पता है जो रो है हम उसे कॉलम बना देंगे। सबसे पहली बात ये हो जाएगा 1 - 1 2 एंड ये हो जाएगा बच्चों 3 - 2 6 एंड हमारे पास ये हो जाएगा 3 2 1। क्या एक चीज बताएंगे, क्या हमें ट्रांसपोज करने पे, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे उसके ऑर्डर पे इफेक्ट किया क्या? नहीं सर। दैट मींस हमें सिंपल सी बात है, अगर हमें सर जी अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हमको ट्रांसपोज करना है तो कुछ नहीं करेंगे सर, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और डेफिनेटली कॉलम तो रो में कन्वर्ट हो ही जाएगा। ये एकदम छोटू सा बात था। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे बिल्कुल प्यारे प्यारे बच्चों, हम इनका प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ काम आएगा सर। वो क्वेश्चन लंबे लंबे क्वेश्चन में आएगा बच्चों, तो फटाफट से लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देखते हैं कि ट्रांसपोज के कैसे कैसे सर प्रॉपर्टीज हो सकती है बच्चों। तो अब चलते हैं हम ट्रांसपोज के कुछ भयंकर खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले कहता है सर कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स को पकड़ा और उसका 2 बार ट्रांसपोज किया सर, मतलब अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया उसका 1 बार ट्रांसपोज किया बच्चों, जाहिर सी बात है जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसी ट्रांसपोज किए हुए मैट्रिक्स को अगर हमने दोबारा ट्रांसपोज कर दिया बच्चों तो वापस से हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब किसी एक मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे, क्या बोला, एक मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे बच्चों तो हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। हाँ सर। दूसरा है बच्चों बड़ा प्यारा, ए प्लस बी का अगर हमने होल ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिलेगा सर, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मिलेगा। बहुत अच्छे। सेम चीज वही सर, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब सबसे छोटा सा सवाल सर, ई का है के का, के ए का होल ट्रांसपोज, के यहाँ पे कोई कांस्टेंट स्केलर होगा बच्चों, ठीक है। अब ये तो छोटे चीज थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर आता ही आता है उससे हम रिलेटेड जो प्रॉपर्टी हमारी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज की वो देखते हैं बच्चों। अब वो ट्रांसपोज का हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, जिससे क्वेश्चन 110% आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे
फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे और इस पे प्यारा सा स्टार मार्क देंगे बच्चों। क्या कि अगर हमने सर ए बी का होल ट्रांसपोज किया, अभी सर ए बी का है, दो मैट्रिक्स को पकड़ा हमने, मल्टीप्लीकेशन सीखा था, हाँ हमने दो मैट्रिक्स को पकड़ा और उनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया बच्चों, तो क्या आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गई। ये ऑर्डर पता है, ए और बी का अगर हमने होल ट्रांसपोज किया, क्या बच्चों ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा सर, क्या सर इसको भी चेंज करने पे हो सकता है क्या, ए बी सी का होल ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से क्या बताएंगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सर आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई। एक छठवीं और बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी, सबको पता है, सबको पता है ये आई क्या होता है, आई क्या होता है, और ये दोनों बराबर होगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हमें किस बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बता रखा है, दो तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं बच्चों, कौन कौन से, एक हम बोलते हैं I2, मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसकी, 2x2 की। सर क्या 1 0 0 1, ये होता है बच्चों 2x2 का। एंड हम एक I3 लिखते हैं सर, I3 मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका 3x3 ऑर्डर है, 0 1 0 0 0 1। सर हम तेज हैं सर, हमको ये पता है सर, हमका पता है। हाँ हाँ बहुत अच्छा बच्चों, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे। आई होप सभी बच्चों को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगेन फिर से मैं बताता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो हमारा रो है हम उसको कॉलम बनाएंगे, जो हमारा रो है हम उसको कॉलम बनाएंगे। कहने का मतलब बच्चों, जो इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं हम उसको ट्रांसपोज करते वक्त अप टू डाउन लिखेंगे, जो हमारा लेफ्ट टू राइट गया है हम उसे अप टू डाउन कहेंगे। करना मतलब जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, सिंपल बात। अब चलते हैं एक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक जिसको हम कहते हैं बच्चों हेडिंग बनाएंगे। हाँ सर हेडिंग तो बनाएंगे, लेकिन सर आज हमारी उनसे बात नहीं हुई सर, बहुत दिल टूट गया। तो अरे दिल नहीं तोड़ना है बच्चों, दिल नहीं तोड़ना है, प्यारा प्यारा टॉपिक पढ़ते हैं और खूब मस्ती करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है जिसको बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर ये क्या है सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सर एक प्यारा सा आता है जिसको बोलते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ई का है सर, ये बहुत प्यारा है बच्चों, तो बबुआ लोग इधर ध्यान से देखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स, लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हमने उसका क्या किया, उसका ए का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, ए ट्रांसपोज। बहुत बढ़िया। अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है ए, अगर हमने उसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों, ए डैश या ए टी लिखते हैं हम लोग, ठीक है सर। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, क्या बोला, एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज अगर दोनों बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों हमारे पास, ए डैश, ठीक है सर बहुत बढ़िया। अगर हमारा एक मैट्रिक्स ए और ए डैश दोनों बराबर हैं, बट जो हमारा ट्रांसपोज आया बच्चों वो नेगेटिव है, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है हमने उसका ट्रांसपोज किया, बहुत सही, हमने कोई मैट्रिक्स लिया उसका ट्रांसपोज किया दोनों बराबर आए तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिया उसका ट्रांसपोज किया और दोनों इक्वल आ रहे लेकिन लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तब उसको हम बोलेंगे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप ये दोनों पॉइंट दोनों बच्चों को क्लियर है। अगर क्लियर है तो लाइक और शेयर कहाँ है, लाइक क्लियर है तो बच्चों लाइक बटन दबाइए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों तक। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं, दोनों टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और आगे चलते हैं। सो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि हम किसी भी एक मैट्रिक्स को बच्चों, हम किसी एक मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि हम किसी एक मैट्रिक्स को सर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, हाफ ऑफ ये हमारा पोर्शन जो होता है ये इसको हम बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इतना हमारा होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो पोर्शन होता है बच्चों, ये जो पोर्शन है हमारा इतना हिस्सा जो है हम इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ सर समझ में आ गया, आज समझ में आ गया बबुआ लोग, तो इसको नोट करिए और नोट करके ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अब इस पे। और सबसे पहली बात आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों, आप अपना माइंडसेट क्लियर रखिए कि हमें ये समझ में आ गई है, अब हमें क्वेश्चन ढेर सारे प्रैक्टिस करना है, तो उसके प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अपने डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। और बेटा परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस पर टाइम दो, उसको टाइम दोगे हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा बच्चों। तो
सो बच्चों आज हमने देखा कि सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और आज हमने ये भी सीखा कि सर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। आई होप आज के दोनों टॉपिक बच्चों को एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है, डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो किस बात की देरी है भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खूब पढ़िए और खूब ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, अच्छे खाना खाइए, अपने आसपास का वातावरण अच्छा रखिए और खूब ढेर सारी दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि क्वेश्चंस आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट और स्पीड बहुत तेज होगा। इस बात का ध्यान रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे सवाल के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद बच्चों।